हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रति दीक्षित और मैं एक स्केच आर्टिस्ट हूँ, साथ ही साथ मैं इंटीरियर डिज़ाइनर हूँ। तो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे काफ़ी सारे व्लॉग जो हैं, मैंने लॉन्ग वीडियोस उतनी नहीं है बट अराउंड 20 के अराउंड मेरी वीडियोस ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने बहुत कम अभी डिज़ाइन रिलेटेड व्लॉग्स बनाए हैं, क्योंकि अभी मैं अपना मतलब इंडिविजुअल डिज़ाइन जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं जॉब नहीं करती हूँ, तो उससे रिलेटेड व्लॉग मेरे पास अभी मतलब मैं अभी अपनी फील्ड में सेट हो रही हूँ। मैं धीरे धीरे डेवलप कर रही हूँ मार्केटिंग और चीज़ें जो भी हैं उन्हें करने की, और कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग अरेंज हो पाएँ, जिससे मैं आपको प्रोजेक्ट भी आगे करके दिखा पाऊँ। तो इसलिए अभी थोड़ा उसके रिलेटेड ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, बट मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द मैं लाने की कोशिश करूँगी। तो जो भी मेरे थोड़े बहुत काम चल रहे हैं मैं उन्हें यहाँ पर दिखाऊँगी। बट आज का व्लॉग जो है वो स्केचिंग के रिलेटेड ही है। तो मैंने ऑलरेडी जो स्केचिंग व्लॉग डाले हुए हैं वो सारे के सारे फुल प्रोसेस वीडियोज़ हैं, जिसमें मैंने अभी जो भी बनाए हैं अराउंड आई गेस 4 महीने में मैंने जितने भी बनाए, मैंने बहुत कम बनाए हैं। तो उन सभी का प्रोसेस मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। मैंने कल भी एक मैंने एल्विश यादव जो एक फेमस यूट्यूबर है उनका पूरा स्केच का जो भी प्रोसेस था मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। तो जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखिएगा। तो आई होप आपको पसंद आए वो वीडियो, और उससे मैंने कुछ मटेरियल रिलेटेड भी बात करी है। ये भी बताया हुआ है कि अगर आपके पास नहीं है उतना स्टेशनरी स्टफ़ जो आपको लग रहा है कि अगर जब यही पेंसिल होंगी, यही चीज़ें होंगी तभी हम बना सकते हैं, तो उनसे रिलेटेड भी मैंने बात करी हुई है उस वीडियो में, तो आप वो जाकर देख सकते हो। आज का वीडियो, क्योंकि ये 2026 का पहला वीडियो होगा जो मैंने कल शेयर करा है 1 जनवरी को, बट वो 2025 का लास्ट स्केच वीडियो था। वो 2026 का पहला वीडियो तो नहीं कह सकते, बट क्योंकि लगातार मैंने जो भी स्केचिंग करी है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्केचेस जो बोलते हैं प्रॉपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स करी हैं। तो आज थोड़ा मूड बैलेंस करने के लिए हम लोग नॉर्मल स्केचिंग करेंगे, क्योंकि मैंने ज़्यादातर जितने भी स्केचेस करे हैं वो सब ग्रिड के साथ करे हुए हैं। अभी रिसेंट में जो भी मैंने करे थे पिछले 3 से 4 महीने में, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बेसिक स्केचिंग होती है जो हम लोग बिना ग्रिड के ही करते हैं उसमें थोड़ा सा हाथ मेरा छूटता जा रहा है। तो आज हम लोग वो प्रैक्टिस करते हैं और ज़्यादा टफ़ चीज़ें नहीं उठाएंगे। पहले कुछ कार्टून्स ट्राई करते हैं। पिंटरेस्ट से आप अलग अलग रेफरेंसेस सेलेक्ट कर लो, मेरे साथ आप अपना एक स्केच बुक निकाल लो। नई स्केच बुक है, नॉर्मल नोटबुक, नॉर्मल कुछ भी प्लेन पेपर आप ले लो, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, जो आपको सही लगे वो ले लो। फिर हम लोग उससे मतलब हम लोग रेफरेंसेस सेलेक्ट करेंगे पिंटरेस्ट पे। मैंने कुछ ऑलरेडी देख रखे हैं, मतलब अभी मैं आपके सामने ही चेक करूँगी पूरे रेफरेंसेस जो भी होंगे। ऐसे मैंने देखे नहीं है, बट मुझे आइडिया है कि मुझे किस तरह की चीज़ें बनानी है मैं। तो फिर हम लोग रेफरेंस सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग मिलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पिंटरेस्ट ओपन करेंगे। आप लोग चाहो तो 3-4 चीज़ों का लिस्ट बना लो, फिर उसके बाद रेफरेंस सेलेक्ट करो। मैंने कुछ चीज़ें जैसे जो भी मुझे रैंडम मैं सिलेक्शन करूँगी, ऐसे मैंने अभी कुछ सोचा नहीं है, बट मुझे इतना माइंड में है कि कोई एनिमल जैसा कैरेक्टर या एक कोई फीमेल फेस हो गया, कुछ कैफ़े रिलेटेड चीज़, तो मुझे ये है दिमाग में। और क्योंकि ये 2026 का इलस्ट्रेशन है तो कुछ उससे रिलेटेड ऐड करेंगे। तो उस हिसाब से मैंने, जैसे मेरे पास कैट है तो मैंने इसको चूज़ करा है। तो पहला रेफरेंस हमारा ये हो गया। आप लोग अपने अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, आप लोग को जो भी एनिमल पसंद हो। डॉग चूज़ करना, डॉग चूज़ कर लो। किसी को बेर चाहिए हो, बेर ले लो।
तो सब कुछ अपने ऊपर है। तो अभी हम लोग एक फीमेल फेस सेलेक्ट करेंगे। बहुत बेसिक सा फेस सेलेक्ट करना हो, क्यूट, थोड़ा चबी टाइप, तो आप वैसा ले सकते हो। तो हम लोग थोड़ा डिटेल में करेंगे, इस वजह से हम लोग थोड़ा ऐसा फेस चूज़ करेंगे जिसमें थोड़ा मतलब बनाने में और वैल्यू ऐड हो हम लोग के इलस्ट्रेशन में। तो मैंने ये चूज़ करा क्योंकि इसमें फ्लावर भी है, तो थोड़ा एस्थेटिक अपीयरेंस के लिए कर लेंगे। अगर मुझे मौका मिला तो अगर ये स्केच, आज तो नहीं लगता है क्योंकि ये ऑलरेडी स्केच होने में मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, तो बट कभी इन फ्यूचर मैंने कलर वगैरह का सोचा है, तो मैं इसको प्रॉपर कलर करूँगी और जो भी प्रोसेस होगा उससे शेयर करूँगी। अगर मैंने वाटर कलर ले लिए जल्दी, तो हो सकता है मैं वाटर कलर से ही इस पर ट्राई करूँ। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते हैं, बट फ़िलहाल तो पहले ऐसे स्केच करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे ये कोट रिलेटेड इलस्ट्रेशन दिखा, तो सोच रहे हैं कि कुछ ऐसा भी ले लेते हैं सिंपल सा, जिससे कोट्स भी ऐड कर लेते हैं। तो मुझे ये बेयर वाला पांडा वाला अपने सिचुएशन के हिसाब से सही लग रहा है कि मनी की नीड होती है, जॉब वैसे भी किसी को करने में इंटरेस्ट आ नहीं रहा है आज के टाइम में, तो हम लोग इसके साथ जाएंगे। दूसरा, क्योंकि मुझे हेडेक हो रहा है तो कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। इस वीडियो का सच इतना कोई स्ट्रॉन्ग मोटिव नहीं है कि हम लोगों को क्या सेलेक्ट करना है, क्या नहीं करना है। एजेंडा ये है कि स्केचिंग प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, तो कुछ चीज़ें ट्राई करिए। तो मैंने थोड़ा उससे कि बहुत बड़े बड़े स्केचेस बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो उनका पूरा ओवरऑल प्रोसेस रिकॉर्ड करना और उसके लिए बहुत टाइम जाता है। इस चक्कर में वीडियोस जो हैं बहुत डिले हो रही हैं, तो मैं उतना जल्दी व्लॉग्स भी नहीं बना पा रही हूँ। तो ये आज का जो भी व्लॉग है बहुत ही बेसिक स्केचिंग के लिए है, तो मेरे हिसाब से कोई भी कर सकता है ट्राई। ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं कुछ सिखाने वाले हैं, ना ही कुछ ऐसा करने वाले हैं। इट्स जस्ट कि मैं ट्राई कर रही हूँ क्योंकि मैं भी बहुत टाइम बात कर रही हूँ, तो आप लोग भी कोशिश करिएगा और मेरे साथ बनाते जाइएगा। जो मैंने रेफरेंसेस सेलेक्ट करे, अगर आपको वो अच्छे लगे तो आप वो बनाइए, नहीं अच्छे, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो अपने हिसाब से कुछ भी इलस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हो। तो उसका एजेंडा बस इतना था कि हम लोग कुछ कार्टून कैरेक्टर्स, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसे नॉर्मल स्केचिंग में मैंने पहले कॉलेज टाइम में ट्रैवल करते हुए भी कार्टून्स वगैरह ट्राई करे हैं, तो या फिर कुछ मतलब जो ऑलरेडी पिंटरेस्ट में इमेज होती हैं उन्हें सिर्फ नॉर्मल स्केचिंग करना, शेडिंग नहीं, सिर्फ स्केच करके मैंने ट्राई करे हूँ। अगर आप मेरा इंस्टा पेज देखोगे तो उसमें ओवरऑल जब आप तब से लेके अब तक देखोगे ना, तो बहुत सारे मैंने उस पर डाल रखे हैं। तो मैं अपनी हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में अपनी इंस्टाग्राम आईडी मेंशन कर देती हूँ, दोनों ही पेज की, जो मेरे इंटीरियर पेज की है और जो मेरे स्केच रिलेटेड, जो ड्राइंग रिलेटेड जो भी पेज है उसकी। तो आप वो देख सकते हो, उसमें आपको मेरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक का सब कुछ, मतलब मैंने जो जो ट्राई करा होगा लगभग मिल जाएगा। कुछ चीज़ें होंगी जो शायद नहीं मैंने अपलोड करी होंगी, हो सकता है कि उसमें आपको किसी भी जो मेरे पहले के आर्ट वर्क हैं उनके वीडियोज़ या रील नहीं मिलेंगे, क्योंकि तब मैं नहीं बनाती थी। जो मतलब मैं इसको रिलेटेड पूरा एक अलग वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं अपना पूरा जो भी मेरे पास अब तक के आर्ट वर्क्स हैं वो दिखाऊंगी, और उनको बनाते वक्त क्या मेरा प्रोसेस था। तो एक पूरा स्केच बुक टूर टाइप होगा। तो स्केच बुक में उतना नहीं है, बट मेरे पास अलग अलग पेपर्स पे आर्ट वर्क्स हैं पहले के भी,
और अभी रीसेंट के भी, तो सबका मैं कंपैरिजन भी दिखाऊंगी और सब कुछ। तो आई होप वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ। तो आज अभी पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं डालते हैं आपके ऊपर भी और अपने ऊपर भी, क्योंकि मेरा पता नहीं क्यों आजकल थोड़ा मूड सही नहीं रहता है, जिस वजह से काफ़ी हेडेक हो रहा है। तो थोड़ा मूड को बैलेंस करने के लिए बहुत ही ऐसे फ़न स्केचिंग करेंगे, कुछ लोड नहीं, कुछ प्रेशर नहीं। ख़राब हो जाता है तो ख़राब हो जाने देना। मेरी भी बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो जाती। कोशिश उसकी ये रहेगी कि लगभग इरेज़र ना यूज़ करें, बट अगर कहीं पूरा बनने के बाद जैसे होता है ना कि जब हम लोग को इरेज़र नहीं यूज़ करनी होती, तो हम लोग बहुत सारी लाइंस क्रिएट करते हैं एक शेप को सही करने के लिए। तो बाद में बनने के बाद भले ही अगर लगेगा तो लगेगा, बट कोशिश ये करेंगे स्केच के ड्यूरेशन में, मतलब स्केच बनने के दौरान हम लोग एक बार भी इरेज़र का यूज़ ना करें। तो ये हम लोग रूल सेट करके आज स्केच बनाएंगे। तो अगर आप लोग इसके लिए तैयार हो तो इरेज़र को कहीं दूर रख के आना। जिनके पास मैकेनिकल पेंसिल है उनके बैक साइड पे पेंसिल के इरेज़र होती है, तो आप उसको भी यूज़ मत करना। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे और आप सीधा स्केचिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत देर हो गई बात है तो इस स्केच को तो मैंने कल रात में ही बना लिया था। तो आज जो अभी मैंने आपको इमेज दिखाई है, तो अब दूसरी इमेज हम लोग उससे बनाएंगे। फिर देखते हैं कि किस तरीके से क्या पेज का फॉर्मेट रखने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा हो प्रॉपर। इधर से ही स्टार्ट करते हैं। काफ़ी दिन बाद हम लोग ऐसे फ्री हैंड स्केचिंग करते हैं। पता नहीं क्यों मेरे हाथ थोड़े मे बी ठंड की वजह से हो रहा है। तो एनीवे स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, मैं अपना माइक थोड़ा फिक्स करूँ। ओके, फिर से बनाते हैं, मतलब आगे कंप्लीट करते हैं। तो अभी मुझे भी नहीं पता ये पेज में सही से बनेगा या फिर मैं बहुत दिनों बाद बनूँ, तो मुझे थोड़ा उतना बेटर आइडिया मिल नहीं रहा है चीज़ों का। तो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। अब बोल दिया इरेज़र नहीं यूज़ करनी है और पहले इतनी गलतियाँ हो रही हैं। कोई नहीं, जब ये डिसाइड हो जाता है कि इरेज़र नहीं यूज़ करनी है, तब पता नहीं क्यों मुझसे चीज़ें जो हैं प्रोपोर्शन वाइज काफ़ी बड़ी बनने लगती हैं। जो मैं जिस साइज़ में एक्सपेक्ट कर रही होती हूँ उससे बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, क्योंकि मुझे इसमें और भी चीज़ें ऐड करनी है इसी पेज में। तो अगर मैं पूरे पेज में यही बना लूँगी तो बाकी जगह कहाँ जाएगी।
जो लोग ये एक्सपेक्ट करके इस पेज को देख रहे हैं कि मैं कुछ सिखाने वाली हूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये मैं अपनी पूरी जर्नी में सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं ट्यूटोरियल्स वगैरह नहीं देती हूँ। मेरा काफ़ी मेरी मतलब वीडियोस जो थी वो नहीं वायरल जा रही हैं उस सब चक्करों में, और मेरा जो डिज़ाइन करियर है उसकी भागदौड़ में मतलब समझो इतना सारा प्रेशर एक साथ में जो ले रही हूँ बिना मतलब, मुझे नहीं पता, बिना मतलब तो कुछ भी नहीं होता। तो उस वजह से मैं थोड़ा परेशान चल रही हूँ। मेरे सर में काफ़ी दर्द रहने लगा है, बट इसको ट्राई करने का मतलब ये है, स्केचिंग में मुझे ये वाली स्केचिंग सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप कुछ भी बनाओ, बिना प्रेशर के आप बना रहे होते हो। और मेरे पास पहले की कुछ स्केच बुक्स हैं, अगर मुझे मिली तो मैं दिखाऊंगी आपको। मतलब रखी सब होंगी लेकिन कहाँ रखी कुछ याद नहीं रहता। आजकल मैं हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। मुझसे अगर किसी ने कुछ कहा होगा रति ये कर देना, तो रति को याद ही नहीं रह रहा है। तो एनीवे, विदाउट प्रेशर हम लोग, अगर आपको बैकग्राउंड में बिल्कुल भी नॉइस आ रही हो तो मेरे घर में कुछ लोग आए हुए हैं। मैंने रूम लॉक कर रखा है, फिर भी आवाज़ जो है, क्योंकि वो लोग बगल वाले ही रूम में हैं, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हम लोग। बट अगर नहीं आ रही है आवाज़ तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि मेरा माइक सही काम कर रहा है और मेरे माइक में वो वॉइस जो है वो नहीं आ रही। ठीक है, तो आप लोग को इस वीडियो में माइक का रिव्यू भी मिल गया। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि मैं माइक से रिलेटेड भी बता दूंगी कि क्या क्या है, कैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मुझे ऐसा उतना आइडिया नहीं है गैजेट्स का, बट मुझे ऐसा लगा कि जितनी मुझे नीड है उतना मेरा काम हो रहा है। मैंने अभी तक आउटडोर व्लॉगिंग नहीं करी है जाके, तो कुछ कह नहीं सकते कि कैसा है क्या है। बट अगर बगल की आवाज़ें इसमें आ रही हैं तो फिर हो गया। तो मैं इस कोशिश करूँगी कि एज इट इज़ रियल टाइम में डालूँ। अगर ये स्केचेस बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो, अगर बहुत टाइम लग गया तो अपन इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देंगे 2-3 स्केच के बाद। 2-3 ही है तो मतलब अगर एक स्केच 2 स्केच बनने में ज़्यादा टाइम लगता है तो ठीक है। तो मैंने भी मोटी मोटी आउटलाइन इसकी कर ली है इस कैट की। अब इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग में काम करेंगे। ज़रूरी नहीं है जो इमेज आपने जैसे सेलेक्ट करी आप उसका एज इट इज़ सब कुछ बना लो। सब कुछ इन द सेंस की जैसे इसमें फ्लावर है तो आपका मन हो तो आप फ्लावर ऐड करना। ये आपका अपना इलस्ट्रेशन होने वाला है। आप 3-4 इलस्ट्रेशन लेके अपनी खुद की स्टोरीज़ भी इसमें बना सकते हो। जैसे आप रैंडमली अगर चले जाते हो कैफ़े, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, जिनको भी जर्नलिंग करने का मन हो और उन्हें ड्राइंग भी आती हो या ड्राइंग में इंटरेस्ट हो, ठीक है, अब उन्हें ये लग रहा है कि दोनों चीज़ें कैसे एक साथ होंगी, तो ऐसे में आप लोग क्या करो कि आप कहीं भी जाते हो तो उसकी 3-4 इमेज जो है वो ले लो। मतलब इमेज इन द सेंस फ़ोटोज़। अब आजकल ट्रेंड है ना, अब जहाँ जाओ वहाँ की फ़ोटो क्लिक करो, जो खाओ उसका स्नैप एक दूसरे को भेजो, अपने फ्रेंड्स से शेयर करो। तो उन्हीं फ़ोटोज़ को अपने जर्नल में इलस्ट्रेट करने की कोशिश करो। अब उसमें ऐसा नहीं है कि आपको लोगों के चेहरे बनाने हैं
या फिर ऐसा कोई रूल ये नहीं है कि आपको नहीं भी बनाने हैं। आप उस दिन में करी हुई चीज़ों को किस तरीके से आर्ट के थ्रू अपने पेज पर या अपनी ड्राइंग में मतलब यूज़ करके अपने पेज पर शो कर सकते हो, तो वो भी एक तरह की डूडलिंग या इलस्ट्रेशन होता है। ठीक है, अब मान लो आपने केक खाया तो आपने एक केक की इमेज ले ली, आप कहीं गए तो आपको कोई फूल दिखा या फ्लावर पॉट दिखा या कोई व्यू ही दिख गया, कोई कभी कभी क्लाउड्स बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन दिखने लगते हैं क्लाउड्स में, वो देख के आपने वो इमेज ले ली। आपने कॉफ़ी वगैरह पी तो आपने उसकी इमेज ले ली। तो आपने मतलब बहुत रैंडम चीज़ें पिक करनी है। जब उनके 4-5 कलेक्शन हो जाए तब आप उन्हें एक ही दिन का, ये नहीं है कि आपने हफ्ते भर इकट्ठा करा बैठ के, तो उसे करो और इसे फिर बनाने की कोशिश करो। ये मेरा पहला वीडियो होगा जैसे मैं ड्राइंग करते करते बात कर रही हूँ, तो मुझे कुछ पता नहीं है कि ये ख़राब भी हो सकता है, तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक होगा तब तो मैं इसे पोस्ट कर दूँगी। अगर बहुत ख़राब बन गया तो लोग कहेंगे खुद को बनाना नहीं आता और शेयर करने चले हैं। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट ये मेरी जर्नी है, मैं कैसे क्या कर रही हूँ, तो मैं भी खुद भी अपने तरीके डेवलप कर रही हूँ। ऐसा नहीं है मैंने कोई रूल बुक तो होती नहीं है इन सब चीज़ों की, ये करना है फिर वो करना है, जो दिल करे वो करो। रत की लाइफ का बेसिक रूल, अपनी मर्जी से जियो, अपनी मर्जी से कमाओ और अपनी मर्जी से उड़ाओ। ठीक है, ज़्यादा लोड लेने का नहीं है। आजकल टेंशन के लिए बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो आई होप मोटा मोटा स्केच सही आने लगा हो। नहीं आया तो भी कोई बात नहीं, इरेजर के बगैर बना रहे हैं, है ना। और जल्दी भी बनाना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करनी है। तो अपने आप रूल बन गए, बिना रूल सेट करे रूल बन गए। तो बताइए, टेंशन नहीं लेनी है तब भी टेंशन हो रही है। हम बनाएंगे इसकी नोज, बहुत ही क्यूट कैट, फोटो में तो दिख रही है, अपनी लगेगी कि नहीं, दैट विल बी अ क्वेश्चन मार्क, अ बिग क्वेश्चन मार्क। अगर मेरी कुछ गलती से बात करते हुए इंग्लिश गड़बड़ हो जाए, है ना, सेंटेंस कुछ मैं गलत बोल दूँ, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, हो सकता है ऐसा भी। हम यूपी वाले हैं, यूपी में हर चीज़ ऊपर नीचे हो जाती है कभी ना कभी। हम लोग कोशिश तो बहुत कुछ कर रहे हैं करने की, बट अपना, मैं हर किसी यूपी वाले के हिसाब से नहीं बोली, मैं ज़्यादातर, मैं जितने लोगों से मिली सबका माइंड सेट ज़्यादातर इसमें रहता है, तो क्या हुआ, हो गया गलत तो हो गया। ठीक है, तो हमने मोटी मोटी स्केचिंग कर ली है इस कैट की, और इतनी ख़राब भी नहीं लग रही है। ठीक है, कितनी बार ठीक है बोल चुके हैं। अब फास्ट फॉरवर्ड स्केचिंग करके मिलते हैं, नहीं तो इसको ही बनाते हुए रह जाएंगे और वीडियो इतनी लॉन्ग हो जाएगी। मैं आपसे वॉइस ओवर में बात करूँगी अब इसके बाद। तो लेट्स कंटिन्यू विद द सेकेंड रेफरेंस। अभी के लिए इतना ये वाला बन गया है।
तो मैंने जैसा आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, ज़रूरी नहीं है पूरा का पूरा कॉपी करना, अपने मन से बनाओ, जो बने वैसा बनाओ। कुछ बनाना टारगेट है, बिना इरेज़र के बनाना है, मैं भी कोशिश वही कर रही हूँ, तो आप लोग भी वही करना। कोई चीटिंग नहीं करेगा, कोई भी इरेज़र को नहीं निकालेगा। अगर शेप गलत बन रहा है तो इट्स ओके, आपकी हैंड मूवमेंट सेट हो रही है, आपका फ्री हैंड ड्राइंग में हाथ सेट हो रहा है, तो इतना स्ट्रेसफुल मत बनाओ बस कि अरे इरेज़र के बगैर तो बनेगा ही नहीं, गड़बड़ बनेगा, गड़बड़ बनाओ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर कर दी हैं कि हम लोगों को क्या चीज़ें देखनी है, क्या कैसे करना है। तो अब हम लोग सारी जितने भी हम लोगों ने रेफरेंसेस सेलेक्ट करे हैं उन सबका स्केच बना लेंगे और इसका पूरा जो भी इलस्ट्रेशन है उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट में मैंने, क्योंकि काफ़ी सारी लाइन ऐसी हो गई हैं जो जब आप स्केचिंग करते हो फ्री हैंड तो उसमें आप बहुत सारी लाइंस बनाते हो एक शेप बनाने के लिए, तो इरेज़ नहीं कर रहे थे क्योंकि हम लोगों ने डिसाइड किया था कि इरेज़र नहीं यूज़ करनी है। तो लास्ट में हम लोग उसकी प्रॉपर आउटलाइन जो है ब्लैक पेन से करेंगे। तो इन फ्यूचर हो सकता है कि मैं इसका कलरिंग प्रोसेस भी शेयर करूं कि कैसे इसमें कलर करना, तो उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग में जैसे ही मैं मतलब मीडियम डिसाइड कर लूँगी कि कौन सा मीडियम इसमें यूज़ करना है, मैं वाटर कलर से करने वाली हूँ या एक्रेलिक से, जिससे भी करूँगी वो मैं शेयर करूँगी। फ़िलहाल आज का व्लॉग में सिर्फ मैं इसे बहुत ही सिंपल रखने की कोशिश करनी ताकि सब लोग इसे ट्राई कर सकें, और ये फ़न स्केचिंग व्लॉग होने वाला है। इसमें किसी भी तरह का प्रेशर के साथ कुछ ऐसा नहीं क्रिएट करना है। तो इसके बाद अगर मैं कलरिंग प्रोसेस भी ऐड करती तो वीडियो और लेंदी हो जाती, इसलिए मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, ऑलरेडी ये 30 मिनट के लगभग हो चुकी है, तो आज का ओवरऑल जो भी था प्रोसेस वो इसी तरीके से है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के और नई चीज़ें मैं लाने की कोशिश करूँगी। अगर आपको पता है कि और क्या ट्राई करा जा सकता है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा वो भी मुझे बता दीजिएगा, तो मैं और थोड़ा चीज़ें एक्सप्लोर करूँगी, मैं आपको भी उनके बारे में बताऊँगी। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए फिर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।